Hello everyone, already we have updated and uploaded 7 months strategy to clear UPSC 2026 and in which we have already completed polity in 21 days and today we are going to start the next subject that is modern history और इसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया है तो 21 डेज का ही प्लान बनाया हुआ है 21 डेज का प्लान ही रखा हुआ है और यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम इसमें संडे को इंक्लूड तो करते हैं लेकिन संडे के दिन हम कोई एक्स्ट्रा टारगेट नहीं रखते हैं क्योंकि उसको हमने रिजर्व करके रखा हुआ है अपने रिवीजन और टेस्ट के लिए। तो आप देखते हैं कि कैसे हम क्या करते हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री के प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इसका सोर्स मैं बता दूं तो वो स्पेक्ट्रम ही होगा क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही मोर देन इनफ है। इसके लिए और कोई चीज़ हमें पढ़ना नहीं है, बस इसी को हमें बार बार क्या करना है तो रिवाइज करना है और पढ़ते रहना है। अब देखो, जब आप स्पेक्ट्रम को ओपन करोगे तो स्पेक्ट्रम ने क्या किया, चीज़ों को सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, इधर उधर करके ये मतलब स्कैटर करके रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सारे चैप्टर को, जितने भी चैप्टर्स होंगे सबको मैंने बहुत से सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है और मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि इस डेट पे ये चैप्टर पढ़ लेना फिर आप जाके उसमें ढूंढते रहो। नहीं, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर पेज नंबर भी बता दूंगा कि इस पेज नंबर से इस चैप्टर का रेंज है, आप उसको डायरेक्ट जाओ, ओपन करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका काम आसान हो जाए और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आओ अब क्या करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमने प्लान को एग्जीक्यूट किया है। तो टोटल हमारा यहाँ पे हो गया 3 वीक। जो पहला वीक होगा उसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 6 चैप्टर करेंगे और इसी तरह से सेकंड वीक में 6 चैप्टर करेंगे, 6 चैप्टर करके खत्म करेंगे। और देखो, तो हम स्टार्ट कब कर रहे हैं इसको हम स्टार्ट करेंगे 17 नवंबर को। और जो पहला दिन होगा, जो चैप्टर 1 होगा हमारा, उसमें हम करेंगे लेटर मुगल्स। जब आप खोलोगे स्पेक्ट्रम तो उसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस दिया हुआ है, लेकिन हमें पहले कम से कम जो लेटर मुगल्स यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उसको तो पहले कंप्लीट कर लो, उसको तो पहले जान लो। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, इन अंग्रेजों को इसमें इंटर कराएंगे इंडिया में, तो पूरा का पूरा सीक्वेंस में क्या करेंगे, वो पूरा पूरा कवर करते हुए चले जाएंगे। फिर हम बाद में जाकर के लेटर मुगल, मतलब कि पहले इंग्लिश को बुला लें, फिर लेटर मुगल को कर लें, फिर इंग्लिश पे आए। तो इससे अच्छा है कि पहले मुगल को खत्म करो और उसके बाद उनके सीक्वेंस में क्या करो, जब एक बार ये यूरोपियंस को स्टार्ट करो तो पूरा पूरा उनको सीक्वेंस में कवर करते हुए खत्म कर दो। चलो, तो जब आप क्या करोगे, ये चैप्टर लेटर मुगल्स देखोगे तो उसका जो पेज नंबर का रेंज है वो 57 से लेकर के 80 तक दिया हुआ है। तो उसको आप क्या करना, कवर कर लेना। दूसरा दिन हम क्या करेंगे, 18 नवंबर को सेकंड चैप्टर करेंगे, फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आएंगे, उसके लिए हमें जाना होगा फिर बैक चैप्टर में, वो होगा हमारा पेज नंबर 19 से लेकर के 56 तक। और उसके बाद जो 19 नवंबर हो गया, थर्ड चैप्टर उस दिन हम करेंगे और इस दिन हम करेंगे राइज ऑफ रीजनल किंगडम कह लो या फिर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी या ब्रिटिश एम्पायर कह लो। तो इसका जो पेज होगा वो होगा 81 से लेकर के 138 तक। और अब मेरे पास 2022 का शायद एडिशन है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और हो सकता है अगर आपके पास कोई नया एडिशन है तो स्लाइटली 1 से 2 पेज इधर होंगे, आप उसको देख लेना, ढूंढ लेना, ठीक है। उसके बाद 20 नवंबर को हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 करेंगे, उसमें करेंगे हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, यहाँ पे रीजनल किंगडम हो गया, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब ब्रिटिश को हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ब्रिटिश के जितनी भी एस्पेक्ट है सबको कवर कर लेंगे, जैसे कि ब्रिटिश पॉलिसी हो गया, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन उसमें स्पेक्ट्रम में क्या किया, तो बहुत अलग अलग करके दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे जंप करेंगे 554 पे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो चैप्टर 4 जो 20 नंबर को होगा हमारा, करेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। पेज नंबर होगा 554 से लेकर के ये 587 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ब्रिटिश पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे 588 से लेकर के 652 तक। उसके बाद हम 6 चैप्टर करेंगे रिलीजियस रिफॉर्म एंड मूवमेंट। इसमें देखो, जब ये ब्रिटिश पॉलिसी वगैरह इंट्रोड्यूस होगा, इसमें एजुकेशन पॉलिसी होगा, सब चीज़ ये क्या करेंगे तो इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम थोड़े से क्या हो जाएंगे, तो नॉलेज होंगे, मतलब रेनेसांस वगैरह इंडिया में होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो रिलीजन होगा उसको हम खुद रिफॉर्म करना क्या करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे। और फिर जो हमारा क्या होगा, ये 23 नवंबर होगा, उस दिन हमारा संडे पड़ेगा, तो उस दिन कोई टारगेट नहीं लेंगे, सिर्फ रिविजन करेंगे और टेस्ट लेंगे। उसके बाद हम इंटर करेंगे अपने हम फिर इंटर करेंगे अपने सेकेंड वीक में, और वो होगा हमारा 24 नवंबर को। चैप्टर 7 होगा, इसमें हम पढ़ेंगे पीपल्स रेजिस्टेंस, मतलब कि कैसे धीरे धीरे, मतलब कि जितने भी इनके ये पॉलिसी वगैरह बने थे, ये पॉलिसी कहीं ना कहीं इंडियंस को हार्म ही कर रहे थे इन लॉन्ग टर्म। और धीरे धीरे जब इनको रियलाइज़ होने लगा, जब उनके पास थोड़ी सी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो जब वो थोड़े से एजुकेटेड हो जाएंगे और ये ऑलरेडी यहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म या मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएंगे, इंडिया में बहुत एजुकेटेड पीपल अब थोड़ा सा प्रेजेंट होना स्टार्ट करेंगे। तो जब इनको रियलाइज़ होगा कि हमारा ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इनका रेजिस्टेंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम इस दिन करेंगे 24 नवंबर को चैप्टर 7 पीपल्स रेजिस्टेंस, और उसका पेज नंबर फिर से हम लोग बैक जाएंगे 139 से लेकर के 175 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। हम चैप्टर नंबर, मतलब कि पेज नंबर, सॉरी, ये जहाँ चैप्टर 8 होगा उसमें हम करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857
उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक और जो चैप्टर है रिवोल्ट से रिलेटेड है, पीजेंट मूवमेंट, उसी को भी इसमें इंक्लूड कर दें। माने कि पहले करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, उसका रेंज होगा पेज नंबर 176 से लेकर के 199 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जंप कर जाएंगे कहाँ पे, पीजेंट मूवमेंट में, और उसका पेज नंबर होगा आपका 652 से लेकर के 670 तक। अब देखो ऐसा मैंने इसलिए किया है कि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो सारे मूवमेंट को हम एक साथ ही क्या करें, कवर करके खत्म कर दें। उसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे 26 नवंबर को, जो हमारा 9 चैप्टर होगा, उसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल, या यूँ कहें कि अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से हमारा क्राउन रूल स्टार्ट होगा, तो अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कर लो या फिर मॉडरेट फेज सॉरी मॉडरेट फेज कर लो। इसको हम क्या करेंगे, इसका जो जो रेंज होगा, इसका जो पेज नंबर वो 265 से लेकर के 286 तक होगा, उसको कर लेना। फिर 27 नवंबर को हम क्या करेंगे, 10th चैप्टर करेंगे अपना एक्सट्रीमिस्ट फेज होगा, मॉडरेट फेज यहाँ हो गया, एक्सट्रीमिस्ट फेज यहाँ होगा, इसका पेज नंबर होगा 287 से लेकर के 315 तक। उसके बाद 28 नवंबर को हम 11th चैप्टर करेंगे अपना, उसमें होगा फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशन। अब यहाँ से रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशन प्लस इमरजेंस ऑफ गांधी, गांधी जी की भी हम क्या करेंगे, अब इमरजेंस करेंगे। इसका पेज नंबर रेंज क्या होगा, 316 से लेकर के 362 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सेकंड फेज ऑफ रिवीजन, इसमें हम करेंगे एनसीएम यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, खिलाफत आंदोलन कर लेंगे, साइमन कमीशन करेंगे और नेहरू रिपोर्ट करेंगे। इसका पेज नंबर क्या होगा, 363 से लेकर के आपका 407 तक, यानी 407 तक। उसके बाद 13 नवंबर को हमारा क्या होगा, संडे होगा, इसमें हम रिवीजन और टेस्ट लगाएंगे। फिर हम थर्ड वीक में अपना क्या करेंगे, इंटर करेंगे। 1 दिसंबर को हम पढ़ेंगे क्या, 13 चैप्टर, वो होगा हमारा थर्ड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी जो फेज था उसका। तो थर्ड फेज में हम इंटर करेंगे, उसमें हम करेंगे सीडीएम प्लस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसका जो पेज नंबर होगा वो होगा 408 से लेकर के 461 तक। उसके बाद 2 दिसंबर को हम लोग 14 चैप्टर पे पहुंचेंगे, वो होगा टुवर्ड्स द फ्रीडम एंड डिवीजन या पार्टीशन, तो इसका पेज नंबर होगा आपका 462 से लेकर के 493 तक। 3 दिसंबर को हम करेंगे 15 चैप्टर, वो होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, या यूँ कहेंगे डिमांड फॉर पाक या आईएनए को कर लेंगे। इसका जो पेज नंबर होगा 499 से लेकर के 542 तक। उसके बाद 4 दिसंबर यानी कि 16वां चैप्टर करेंगे, वो होगा हमारा इंडिपेंडेंस, ये हो जाएगा 543 से लेकर के 553 तक, ये पेज नंबर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 दिसंबर को इम्पोर्टेंट गवर्नर और ये हमारे जो वाइसरॉय होंगे उसको करेंगे, और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी करेंगे। उसका पेज नंबर होता है 905 से लेकर के आपका ये 992 तक। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर होगा हमारा वो होगा 18 यानी कि 6 दिसंबर को वुमेन फाइटर्स होगा, कांग्रेस सेशन प्लस न्यूज़पेपर और जर्नल जितने भी होंगे वो ऑलरेडी अपेंडिक्स में जो लास्ट का पेज होता है ना मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें ऑलरेडी खूब अच्छे से दिया होता है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। और तो इसका पेज नंबर 930 से लेकर के 942 तक होगा। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने पेज दिया, नहीं, अगर ऑन एवरेज अब सारे पेज को अगर आप काउंट करके निकालोगे तो आपको एक दिन में तकरीबन 37 पेज पढ़ने को पड़ रहा है। मतलब कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम एक दिन में 50 पेज पढ़ ही लें, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है डेली का पढ़ने का वो 5 घंटे होता है जीएस के लिए। तो एक 5 घंटे में 50 पेज तो पढ़ ही सकते हैं। और स्पेक्ट्रम का पेज देखोगे तो बहुत छोटा भी पेज है, लक्ष्मीकांत तो बहुत बड़ा हो रहा है ना, लेकिन स्पेक्ट्रम बहुत छोटा छोटा पेज, आसानी से हम इसको एक दिन में 50 पेज कर सकते हैं। और एवरेज निकाल रहे तो हमारा कितना आ रहा है, 37 पेज ही आ रहा है। मतलब कि हम आसानी से 18 दिन में इस मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से आराम से करके कवर कर लेंगे। तो ये रहा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का प्लान। आई होप कि आप इसको अब अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री को क्या करना होता है, तो पढ़ना होता है। और हम क्या करेंगे, डेली टारगेट भी हम लोग डेली करेंगे इसको। और यदि आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ डेली टारगेट करने में तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।